स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको पशुओं में यानी गाय भैंस में जो कि मादा पशुओं का प्रमुख रोग है कीटोसिस, बच्चा देने से कुछ सप्ताह पहले या कुछ सप्ताह बाद ही होता है, लेकिन जब भी होता है पशु की जान भी ले सकता है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है ये 2 प्रकार के लक्षण लेके आती है। क्या होती है, कैसे कैसे इसमें लक्षण आते हैं, इसके बारे में मैंने आपको एक अलग वीडियो में जानकारी दी थी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, 2 या 3 वीडियो है, अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर देख लेना, ताकि अलग अलग लक्षण को आप अच्छी तरीके से पहचान सके और पहचानने के बाद फिर उसका इलाज कर सके। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो इलाज बताने वाला हूं वो पशुपालक खुद अपने घर पे कर सकते हैं और अपनी गाय भैंस को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इस कीटोसिस को आप समय पे पहचानें। तो पहचानने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। आप पहचान लें कि मेरी गाय भैंस को कीटोसिस है और फिर ये इलाज करें। श्योरली आप जल्द से जल्द ठीक कर लेंगे और कीटोसिस से जो नुकसान होते हैं उन नुकसानों से आप इजीली बच सकते हैं। आसान सा तरीका है नंबर 1। पहले मैं आपको एक देसी तरीका बताऊंगा, उसके बाद एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो कि आप आराम से दे सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट लेके वो आती है। तो देखिए, पहला जो आपको काम करना है वो है गुड़। हमें गुड़ का शरबत बनाना है। गुड़ का शरबत बना करके और अपने पशु को देना है। अब आप कहेंगे कि हम तो नॉर्मली गुड़ देते हैं। नॉर्मली आप गुड़ देते हैं, लेकिन अगर कीटोसिस है तो उस कंडीशन में कई बार पशु गुड़ खाता ही नहीं है, या फिर कीटोसिस उन्हें हो जाता है जो गुड़ नहीं खाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये कीटोसिस यानी एसिटोनीमिया ये ग्लूकोज की कमी की वजह से होता है। तो इंस्टेंट ग्लूकोज अगर आप प्रदान करना चाहते हैं तो गुड़ का शरबत आप ज़रूर दीजिए। गुड़ आप 250 ग्राम से लेकर के आधा किलो तक एक टाइम का दे सकते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। नहीं तो आप 250 ग्राम पर डे दें तो कीटोसिस को धीरे धीरे करके आप ठीक कर सकते हैं। गुड़ लिया आपने 250 ग्राम, पानी में आपने उबाला और उबाल करके ठंडा किया और दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। या गुड़ आपने लिया, उसको भिगो दिया और भिगो करके उसका शरबत बना दिया और दे दिया। दोनों ही कंडीशन में दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी गाय भैंस को पहले से ही गर्मी की शिकायत है, मान लीजिए फूल पाचा जोर करना ऐसा कुछ है, तो आप भिगो करके दे सकते हैं। अदरवाइज आप पानी में गर्म करके ठंडा करके शरबत बना करके वो भी आप दे सकते हैं। दोनों तरीके आप इस्तेमाल करें तो गुड़ इसके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इसके बाद अगर इलाज में हम आगे बढ़े तो उसमें हमें 2 प्रकार की सिरप आती है, दोनों में से एक लेनी है। याद रखना, मैंने फ़ोटो आपको 2 दिखाई है क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट वाइज बहुत ही शानदार है ये, तो मैंने दोनों दिखाई है, दोनों में से एक लेना है। आप हिम शक्ति ले सकते हैं, ये भी एक प्रकार का एनर्जी बूस्टर है और हमें 200 ml पर डे देना है, यानी रोज़ 200 ml अपने पशु को देना है। चाहे आप 200 ml एट ए टाइम दे दें, यानी एक ही समय में 200 ml दे दें, और या फिर 100 ml सुबह 100 ml शाम को दे दें। आप इसे पानी में मिला करके दे सकते हैं, आप इसे सीधा पिला सकते हैं, आप इसे गुड़ का शरबत जो मैंने अभी आपको बताया है उसमें मिला करके दे सकते हैं। तो आप इसे चाहें तो दाना मिश्रण में मिला करके भी दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कीटोसिस में गाय भैंस दाना मिश्रण खाती नहीं है, इसलिए इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप इसे डायरेक्ट बोतल की मदद से भी दे सकते हैं या पानी में भी पिला सकते हैं। इसके अलावा अगला जो आ रहा है वो है ग्लूकाबूस्ट। चाहे आप ये लें चाहे आप ये लें, दोनों का ही देने का तरीका सेम है, डिट्टो है। आप जैसे हिम शक्ति को देते हैं उसी प्रकार से आप ग्लूकाबूस्ट को दे सकते हैं। दोनों में से एक आपको लेनी है और कंटिन्यूसली 5 दिन के अंदर अंदर 1 लीटर दे देनी है, ताकि ग्लूकोज की पूर्ति हो। और इसमें कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स भी है जो कि बहुत ही शानदार तरीके से पशु को एनर्जी देंगे। तो वापस उसके ठीक होने के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। अगर आप पशु चिकित्सक से इलाज भी करवाते हैं, मान लीजिए आप पहले चूक गए और तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई और फिर आपने इलाज करवाया, तो उसके बावजूद उसके साथ
आप इसे दे सकते हैं। बहुत ही शानदार रहेगा। दोनों में से जो भी आपके एरिया में एनर्जी बूस्टर मिलता है वो ला करके दे दें। इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही दें, इसके अलावा भी जो भी एनर्जी बूस्टर आपको मिले वो आप ला करके दे सकते हैं और पशु को ठीक कर सकते हैं। जैसे एनाडाइना हो गया, एनाडाइना एडवांस हो गया, ई बूस्टर हो गया, कई प्रकार के एनर्जी बूस्टर आपको मार्केट में मिलते हैं। उनमें से कोई सा भी एक ला करके और आप दें तो पशु को ठीक ईजीली कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रमुख बातें आती है, आपने ये सब दे दिया, कोई बात नहीं। अगर बच्चा देने के 15 से 20 दिन बाद अगर कीटोसिस हुआ है तो उस कंडीशन में आपको पेट के कीड़े की दवा भी देनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि साथ में मान लीजिए पेट में कीड़े भी हैं, तो उस कंडीशन में आप सिर्फ इनसे उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। जब तक आप पेट के कीड़े नहीं मारेंगे तब तक आप सभी को पता है कि दूसरी जो भी बीमारी है वो ठीक नहीं होगी। उसे ठीक करने के लिए हमें पेट के कीड़े की दवा तो देनी ही होगी। तो नॉर्मली जब पशु बच्चा देता है तो हम 20-21 दिन बाद डिवॉर्मिंग करवाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी करा सकते हैं, लेकिन कम से कम 20-21 दिन बाद। तो अगर 20 दिन बाद अगर कीटोसिस की शिकायत हो रही है, आपको लग रहा है, तो उससे पहले आप डिवॉर्मिंग ज़रूर करवाइए। डिवॉर्मिंग के लिए कोई सी भी अच्छी दवा सुबह के समय भूखे पेट आप दें, पूरी रात पशु को भूखा रखें और सुबह आप जब भी दाना मिश्रण दे रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं, उससे कम से कम 2-3 घंटे पहले आप ये दवा दे दें तो बहुत ही शानदार रिजल्ट रहेगा। इसके अलावा जब आप डिवॉर्मिंग करवा रहे हैं तो भूख बढ़ाने के लिए डिवॉर्मिंग करवा रहे हैं, तो उसके बाद भूख बढ़ाने के लिए या उसका जो नेगेटिव इफेक्ट हुआ है उस नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए हमें लीवर टॉनिक देना पड़ेगा। तो किसी भी कंपनी का लीवर टॉनिक आप लेके आ जाएं। आप ब्रोटोन ला सकते हैं, आप लिव 52 ला सकते हैं, आप लिवोफेरोल ला सकते हैं। कई प्रकार के लीवर टॉनिक आपको मार्केट में मिलते हैं। जो भी किसी अच्छी कंपनी का लीवर टॉनिक हो, आप 100 ml रोज 10 दिन तक दे सकते हैं। अब इसी दरमियान मान लीजिए आप ये इलाज भी कर रहे हैं जो मैंने हिम शक्ति और ग्लूकापुष्ट वाला बताया, आप ये इलाज भी कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ ये भी दे सकते हैं। तो अगर आप ये और लीवर टॉनिक एक साथ देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही शानदार रहेगा। लेकिन अगर ताज़ा ब्याई हुई है या बच्चा देने वाली है तो उस कंडीशन में आप डिवॉर्मिंग को छोड़ दें, बाकी ये इलाज जो है वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जब भी ये नर्वस टाइप के सिम्टम्स लाती है तो बहुत ज़्यादा डरा देती है। तो ऐसी कंडीशंस ना हो, इसके लिए जल्द से जल्द इलाज करें और पूरा इलाज आपके जो भी पशु चिकित्सक नज़दीक में हैं उनकी सलाह से, उनकी देख रेख में करें तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कीटोसिस जैसी खतरनाक बीमारी को भी आप घर बैठे इन दवाइयों से आराम से ठीक कर सकते हैं।